स्मरणं कुतस्ते नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भुवने सदा ठाकुर के इस पवित्र मंदिर में आज एक विशेष प्रयोजन से हम सब बैठे हुए हैं। इस महाविद्यालय की परंपरा के एक बड़े जीवंत सदस्य हमारे परमादरणीय बाबा जी आज शुरू से नहीं दिख रहे हैं, किंतु ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बोली, उनका व्यवहार इसकी याद की जा रही है और बार बार खिंच जाता है उनके उस कमरे की तरफ जो बड़े ही सरल भाव से गुरु महाराज जी के नाते इस घर के हर सदस्य को, बड़े हों या छोटे, सबको अपने प्यार से, अपने सद्व्यवहार से उन्होंने प्रभावित किया। अभी हमारे डॉक्टर भैया भावुक हो रहे थे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने चरित्र से, अपनी भावना से, अपनी भक्ति से कुछ न कुछ बना के जाते हैं। और ये महाविद्यालय तो दुनिया के विद्यालयों में जैसे हुआ करता है, बैच के बैच लोग आते हैं निकलते जाते हैं, आते हैं निकलते जाते हैं। कोई किरानी भी बन जाता है, कोई कलेक्टर भी बन जाता है। अब वो तो अपनी अपनी यात्राएं हैं, अपनी अपनी सीरियसनेस है कि जिस तरह के साथ में उसने उस मकतब के शिक्षा को ग्रहण किया वो उतना ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। गुरुदेव प्रभु कहते थे कि मकतबे इश्क का मेरा देखा दस्तूर, उसको छुट्टी में मिली जिसने सबक याद किया। ये मकतब कहते हैं स्कूल को, विद्यालय, और इस इश्क के विद्यालय का एक निराला ही दस्तूर है। दुनिया के विद्यालयों में जिसने अपना टास्क पूरा कर लिया है वो आराम से सोता है, पढ़ के उलट चुका है, तैयारियां हो गई है उसकी। और इस स्कूल में जो उस मकतब की तालीम को ग्रहण सचमुच कर लेता है वह तो बावला हो जाता है। जैसे आशिक की परिभाषा गुरु महाराज कहा करते थे कि 6 निशानियाँ होती हैं। कम खुफ्तनो खुदन खुर्दन हराम, कि वो कम खाता है, कम बोलता है और नींद तो आती ही नहीं है। कि और वो इश्क का जो आशिक कहलाता है वह उसकी आंखें तर रहती हैं, नींद तो आती ही नहीं है। तो उसी तरह से इस मकतब का जो तालीम याद कर लेता है उसको छुट्टी नहीं मिला करती है, वो 24 घंटे भी खबरी में जीता है। बहुत सारे संस्मरण दिमाग में उभर के आ रहे हैं। आज के प्रसंग में बहुत सारे लोग विद्यालय में आए, जैसे कहा है भी आए और चलते गए, आए चलते गए, हम लोग भी चले जाएंगे। तो उन सबकी करनी याद आती है। गुरुदेव प्रभु के सामने 2 महापुरुष थे, बाबा ब्रह्मा सेवानंद जी, जिनको हम बुढ़ऊ बाबा कहते थे, और एक थे शंभू मिस्त्री, जिनको महादेवानंद जी नाम था उनका। उन 2 बड़े नसीब वाले थे जिनको महाराज ने अपने सामने विशेष कृपा करके उनकी यात्रा, परलोक की यात्रा
की तैयारी की, और यहाँ तक कि आश्चर्य होता है, इनको शंभू बाबा के लिए तो ऊपर बैठे कीर्तन चल रहा था। हम लोग बनारस से आए और नीचे वाले उधर दक्षिण के कमरे में सोए थे, बीमार से मैं मिलने गया तो बात हुई हमसे, और तब गए हम महाराज के पास में, तो महाराज जी ने बुला के कहा वो मिस्त्री बाबा को आज भेज देता हूँ मैं, और तुम तब तक से इन लोगों को फंसाए रखो, नहीं तो घबरा जाएंगे सब, थोड़ा सा कीर्तन करना और सत्संग करो और हम नीचे चलते हैं। हमने कहा कि अभी तो उनसे बात करके आ रहे हैं, कहते हैं कि भेज देते हैं। अब वो उनकी मौत थी और उतर के महाराज जी चले गए और कहे कि माँ को सत्संग करेगा, और हमको भजन में लगा दिया, सत्संग में लगा दिया। सत्संग में क्या मन लगे, अब आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो कहा कि बात करके आए हैं कि इसलिए मुझको भेज देता हूँ। और महाराज जी नीचे चले गए, कहे कि और खाना फिर सबके लिए तैयार है, सत्संग करके छुट्टी कर देना और जाके सब खा लेंगे तब बताना कि हाँ बाबा रहे नहीं। और महाराज जी नीचे चले गए, उधर छुट्टी जैसे आ गया थी, सबको खाना पीना खा के तैयार हो गए, और मुझे कौतूहल था कि जाके देखूं कि कहने कि भेज देता हूँ। वहाँ गए तो देखे कि पंक्ति लगा के और बैरागन में देखे और कमरे में सब तैयार बैठे हैं और शरीर छोड़ चुके हैं, और रात भर कीर्तन होने लगा। फिर हल्ला हुआ कि मार्ग में चले गए। उनको देखा, एक बाबा जी को देखा, बड़ो बाबा को, उनके साथ में बड़ी निराली कहानी थी। फिर में वो महाराज जी वर्षा हो रही थी बहुत, और रघुनंदन दरवाजे पर महाराज जी थी, किसी के घर जाना था खाने के लिए शायद महाराज जी को, तो कहे कि आज खाने जाऊंगा ही नहीं, इतने जाम और पानी लांग के कौन जाएगा, ऐसे ही रह जाता हूँ। तो बाबा पहलवान थे, कहे महाराज जी मेरे कंधे पर चढ़ जाते, मैं ले चलता हूँ। कहे ले जाएगा, कहा कि हाँ। झुक गए, महाराज जी के कंधे पर चढ़ गए और गए उनके घर में खाना खिला के ले आए, ले आके बिठा दिए। तो कहते हैं ब्रह्मदेव से आज तूने बता तुम्हें खाना नहीं खाता यार, से तूने तो देखो मुझे खाना खिला दिया और कंधे पर चढ़ा दिया, अच्छा बोल इसके बदले में क्या दूँ तुमको। तो भोले भाले बहुत सचमुच परमात्मा को सादगी पर ही भेजता है, वो मस्तिष्क के रास्ते से कम गुजरता है, हृदय के रास्ते से प्रवेश करता है। और हृदय लोग थे ये जिनकी चर्चा कर रहे हैं, हम कभी हृदय संत थे, वे सरल थे, बातूनी नहीं थे। जैसे डॉक्टर साहब कहे कि वो प्रचारक नहीं थे, चेले चाटी नहीं बनाए, लेकिन हृदय से समृद्ध थे। सबको स्नेह तो वही देगा जिसका हृदय बड़ा होगा। तंग दिल वाले आजकल के लोगों के मस्तिष्क बढ़ा हुआ है, हृदय तक हो गया है, लेकिन ये पुराने टाइप के लोग थे, मस्तिष्क सर भले भी विकसित हो, उसकी व्याख्याएं नहीं करने की क्षमता थी, लेकिन हृदय से प्यार तो था। तो फिर बाबा कहे महाराज जी क्या किराया दीजिएगा मुझे, मैं तो हनुमान आदमी हूँ, ऐसे ही 4 आदमी को लड़ाता हूँ मैं, और आप चढ़ के आए हो गया। कहे कि नहीं बेटा मैं जरूर कुछ दूंगा। अब वही प्रसंग रहा होगा जो केवट को उतर कर भगवान को उतराई देते हैं, कहते हैं कि आज नाथ आज मैं काह न पावा, जिंदगी भर तो मैंने मजदूरी की लेकिन आज तो सबसे ज्यादा पाया। तब भी भगवान कहते हैं नहीं कुछ ले ले कुछ ले ले, तो कहते हैं कि लौटते वक्त भी मौका दे दीजिएगा हमको। तो बाबा कुछ नहीं बोले, कहते महाराज जी मैं क्या क्या मांगू आपसे। कहा कि नहीं, मेरे को कंधे पर चढ़ के तूने पानी पार कराया है, तुम्हें भी कंधे पर चढ़ा के मैं वैतरणी पार करूंगा। और बिल्कुल ही वही किया उन्होंने। जब बाबा बीमार हो गए, 340 साल बाद वे आश्रम में आके रहने लगे, तो बीमार थे तो उनकी सेवा में था। मैंने कहा बाबा अब जाने की तैयारी में क्या। कहे कि बसंत आएगा, महाराज जी आएंगे तब न जाऊंगा। तो कहें कि कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊंगा, ऐसे कैसे चला जाऊंगा। तो महाराज जी आए तो मैंने कह दिया कि तो याद इंतजार कर रहे हैं बाबा। कहते हैं कि महाराज जी का वादा है, महाराज जी को भी याद था।
और गए हैं, बाबा ताक रहे हैं, कहीं बुढ़ऊ चले जाओ, अब भेज देता हूँ, सेवा तो हो नहीं रही है, बेकार एक आदमी को लगाए हुए हो। तो हाथ जोड़े हो उनके, ऐसे पक्षस्थल पर महाराज जी ने चरण डाल दिया, कहा कि ले गुरु का चरण पकड़ के ही तो लोग बैतरणी जात पार करते हैं, पकड़ ले, पार करता हूँ। और उन्होंने चिपका लिया, अभी आंख खुली थी और चिपका लिया तो महाराज जी ने उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरा के लिए स्लेट साफ कर देता हूँ। गिरस्ती से आया था ना, मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा ये सब इसमें भरा हुआ था, तो बस ऐसे स्लेट खोद के साफ कर दिया और पकड़े रहे। फिर ऊपर महाराज जी चले गए अपने कमरे में, गए ज्ञान कार्य गीता का पाठ करने को। से लड़का है ना, इतना पुराना साधु रहा है, इसको कहाँ भेजूंगा, जरा वहाँ एडजस्ट करना होगा जाके, और अपर हाउस से संपर्क बनाना होगा, मुझे अकेले छोड़ दो। क्या ये विज्ञान समझे आदमी। अब वो कमरे में महाराज जी अंदर चले गए और उनको बुखार चढ़ गया, और बुखार चढ़ गया, अभी तो ठीक ठाक आए, बुखार चढ़ गया और बुखार में रहे रात तक से। बीच में बोले कि जाके देखो गया कि नहीं। तो 2 बजे के करीब में उनका शरीर छूटा हुआ था। गए सवेरे और सब कुछ क्रिया करा के यहाँ से बनारस भिजवाए, तो वहीं पर कीर्तन करवाए उन्हीं के कमरे में। कहने लगे कीर्तन करो, लगता है कि कोई गया है यहाँ से, लगता है कि बुढ़ा अभी बैठा हुआ है और उसका कष्ट निकलने में कुछ हो रहा था, इसलिए कष्ट लेके मैं बीमार पड़ गया, उसको हल्का करके भेज दिया। यहाँ तक कहे कि 60 साल के साधु का मन जितना हल्का नहीं होगा, तपस्वी का मन उतना हल्का करके उसको भेज दिया। और हमको कहते हैं कि बड़ी सेवा की थी ना उसकी, और अब के तेरे बाबा को मैंने इंग्लैंड भेज दिया है। तो सतीश बहन जी हंसने लगी कि महाराज जी इस बार तो हिंदी भी बोलने नहीं आई थी, अभी भी इंग्लैंड भेज दिया। हाँ इंग्लैंड भेज दिया उसको। अब भेज दिया, कैसे फिर मिलेंगे, वादा था ना सतगुरुदेव का, एक बार जिसका हाथ पकड़ूंगा 7 जन्मों तक उसको संभालूंगा। अब महाराज के नाम का धारण करने वाला कोई सत्पुरुष जाके इंग्लैंड में मिला होगा या मिलेगा, क्या होगा, अब ये तो विज्ञान वैसे जाने। तो ये महापुरुष के अब अभी तो कह रहे हैं कि बाबा वहाँ चले गए। ये प्रसंग मुझे याद आ रहा था, परमहंस महाराज जी को लकवा मार दिया आगरा में, और फारिश बीमार हुई तो अल्लाह हो गया। सच वहाँ तो महाराज जी जा चुके थे, टेरी नंगी सरकार का तपस्या में लगाए थे, बाकी वहाँ से भगवान दीवान भगवान दास जी और कौन भगत थे सब कुछ सुन के आ गए महाराज जी के पास में। और यहाँ ठाकुर भूरी सिंह के यहाँ महाराज जी थे, तो लोग कहेंगे महाराज जी हमारे यहाँ चलिए, सब लोग मन था सेवा करने का। तो डॉक्टरों ने कहा कि वो ठंडा का इलाका है महाराज जी, से वहाँ नुकसान होगा, ये मर्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ चिकित्सा की भी व्यवस्था है, डॉक्टर लगा हुआ है, इसलिए आप यहीं रहें। महाराज जी तो मुँह ताकने लगे कि आपस में बात कर लो, जो तय करोगे मैं तो वही करूँगा। बात होती नहीं, अंत में टेरी वालों की जीत हुई और वही तैयार हो गए। महाराज जी कहते हैं कि देखो इंसान को कब्र की मिट्टी और आबोदाना वो उसके नहीं चाहते हुए भी खींच ही लेता है। तो लगता है कि मिट्टी बुला रही है मुझे। और वहाँ अमीरचंद को आशीर्वाद दे चुके थे कि मैं तुम्हारे घर में समाधि लूँगा, अमीरचंद टेरी के थे, उधर खींच गया। उसी समय संकेत में कहे भी कि कब्र की मिट्टी बुला रही है, तो भी कोई समझा नहीं और चले गए वहाँ। अब आदमी को, कोई व्यक्ति को क्या दोष देगा, आदमी अपने कर्म का विधान है। लेकिन ये भी सही है कि शरीर छूटने का मतलब हो, कबीर जैसे डंके की चोट पर कहते हैं कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। काशी में मरने के लिए तो इतनी महिमा गाई है, लेकिन कबीरा काशी ही मरे तभी तरेंगे, मैं तो अन्यत्र मर के दिखा दूंगा और तब भी जाऊँगा राम के यहाँ। और वो नवघर जो है काशी से दूर है, जहाँ शरीर छूटा है उनका। तो शरीर छूटा है ना, शरीर में तो थे नहीं, उनकी चेतना तो अपने ईश्वर से जुड़ी रही जीवन भर तक।
अब ये भी याद आता है, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के घर से आ जाते हैं, किसी परिस्थिति बस यहाँ आ जाते हैं, तब भी पीछे की याद रहती है। और बाबा जी जिनकी याद करते हैं उनको तो शुरुआत में जब आए हैं तब से मैंने देखा, अब तक से देखा, वे पीछे की ऊपर में एक बार टहल रहे थे हम लोग, तो महाराज जी के साइकिल घुमाते घुमाते यहाँ आया, तो बाबा स्नान करके ऐसे गए, महाराज जी को दंडवत करके कहते हैं गया सुगंडा याद आता है, एकदम हाथ जोड़ के, बड़े सरल थे ना। दूसरे बाद के लोग तो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज जी के लोग, अब बाद वाले तो जरा झिझकते भी थे, वे लोग जरा बालवत स्वभाव था, कहे महाराज बहुत थपेड़ा खाए, अब मत जाने को कहिया। कहा कि अच्छा अब नहीं याद आता है, कहा याद क्या आएगा उस जाके नरक में, इसलिए अब तो आ गया हूँ सो आ गया हूँ लगाए रखना। और सचमुच उनके हृदय की बोली थी, एक बनावटी तर्क आदमी कहता है, लेकिन हृदय की भाषा बोलते हैं। सरलता जो थी वही उनके पूरे साधना का, उनके व्यक्तित्व का एक मेन पक्ष यही था कि वे सरल थे लोग, जैसे बाहर जैसे भीतर। और उसी हर किसी जितने संत भी गए सब में कोई खासियत थी, तभी लोग महाराज से जुड़े हुए थे। किसी में कुछ था, किसी में कुछ था। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर बाबा गए, लगता है कि जैसे वहाँ बैठ कर भी महाराज जप रहे हैं। संत तो कभी जाते नहीं है, उनकी करनी तो हरदम ही याद की जाती रहती है, तो अभी याद आती है, जैसे उनकी आवाज़ आ रही है, पुकार रहे हैं, जैसे पप्पू को पुकारते थे, जिनको अजय को पुकारते थे। तो इस तरीके से उनकी आवाज़, उनकी याद तो ऐसे भक्तों के अगमों के दिनों में रहा करती है। तो ये बाबा उसी कोटि के सरल साधुओं की परंपरा में इस विद्यालय के जितने भी संत होके गुजरे या चलते गए महाराज के रास्ते पर, तो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था जो याद करने योग्य है, हमको अपनाने योग्य है। वही उनकी सरलता और सद्गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु महाराज जी के दरबार के प्रति ऊंचा भाव, और एक बार जो आए तो वापस नहीं गए। और गए मतलब ये नहीं मन मस्तिष्क से सूल होना, बिल्कुल भीतर और बाहर से यहाँ आ गए, यहाँ का होके रहे, चाहे वे शरीर कहीं कोई उठा के ले गया हो, उनकी स्मृति यहाँ से जुड़ी हुई थी, ठाकुर के चरणों से जुड़ी हुई थी। ये सद्गुरु के धाम के सच्चे अधिकारी थे और उनके चरणों में स्थान पाए होंगे। बाबा की उन्नति करनी, उनकी गुरुनिष्ठा और उनकी तपस्या, सद्गुरु भगवान के इस दरबार से, उनके इस परिवार के प्रति उनका अपनत्व और स्नेह भाव स्मरण करने के योग्य है। उनके उस स्नेह करने को बार बार हम प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही अपने इस विद्यालय के लोग गुरु महाराज जी की सेवा में लग के उनके आदर्श चरित्र का अनुकरण करें। सद्गुरु भगवान सब पर कृपा बरसाएं और बाबा जी अपने पीछे के लोगों के ऊपर में आशीर्वाद वर्षा करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।